खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। इनमें 30 केस कश्मीर में जबकि 3 जम्मू में हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट के जरिए ताजा एदाद-ओ-शुमार की जानकारी देते हुए बताया कि अब जम्मू कश्मीर में कोरोना के केसों की कुल तादाद 139 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 130 है। जम्मू कश्मीर में अब तक 6 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। कश्मीर में कोरोना के नए केसेस सामने आने के बाद इंतजामिया मजीद इकदाम उठा रही है। श्रीनगर में कई इलाकों को पहले ही रेड जोन करार दे दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि शहर की बेशतर आबादी लॉकडाउन पर आज खुद अमल कर रही है, ताहम कई लोग अभी भी हालात को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। इंतजामिया ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरी जानिब शब बारात के मौके पर इंतजामिया ने लोगों को बड़े इज्तिमा नहीं करने को कहा है। वहीं जम्मू के पूरे डिवीजन में लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। शहर की सड़कों पर बहुत कम तादाद में गाड़ियां नजर आ रही हैं। बाजारों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन चेक पॉइंट्स पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। सिर्फ इमरजेंसी में घरों से निकलने वाले लोगों को ही पूछताछ के बाद जाने की इजाजत दी जा रही है। तमाम दुकानें, तिजारती इदारे बंद हैं। सिर्फ जरूरी अशिया फराहम करने वाली दुकानों को ही खुले रखने की इजाजत है। स्किम से एक अच्छी खबर आई है। 2 मरीजों को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज किया गया है। खुशअस्लूबी से अंजाम दे रहे हैं। उनकी कोशिशों से, उनकी काबिलियत से हम ऐसे 2 मरीजों को आज इस अस्पताल से रुखसत कर रहे हैं, जिनका इलाज मेरे डॉक्टर साहिबान, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और बाकी सपोर्टिव सर्विसेज के अमले ने, जिनकी खिदमत करके इन 2 मरीजों के साथ साथ जो बाकी मरीज हमारे पास ज़ेरे निगरानी है, इलाज में है, उनकी सेहतयाबी के साथ साथ ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इनका इलाज बहुत अच्छी तरह से हुआ और ये इस तकलीफ में जब आए थे तो इनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। हमारे पास इस वक्त आज तक हमने 321 पेशेंट्स को ट्रीट किया है और घर भेज दिया हुआ है। इस वक्त हमारे पास 26 और ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा कुछ दिनों में उनके भी जैसे हम टेस्ट करके ये साबित कर देंगे कि वो निगेटिव पाए गए तो उनको उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हुए उनको भी रुखसत करेंगे। टंगमंग इलाके से कल एक और शख्स का कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद आज एसएसपी बारामुल्ला अब्दुल कयूम ने टंगमंग पहुंचकर हेल्थ और दीगर महकमों के साथ एक अहम मीटिंग की। एसएसपी ने रेड जोन इलाके को पूरी तरह सील करने के लिए सिक्योरिटी के आला अफसरान के साथ भी अलहदा मीटिंग की, जिसमें रेड जोन को सील करने और बफर जोन वाले इलाकों के नकलो हमल को बंद करने पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद एसएसपी बारामुल्ला अब्दुल कयूम ने एसडीपीओ टंगमंग हिलाल खालिक और एसएचओ टंगमंग बशारत अली के हमरा रेड जोन और बफर जोन वाले तमाम इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। एसएसपी ने कहा कि इन इलाकों से किसी भी शख्स को बाहर जाने और किसी को भी इस इलाके में जाने की इजाजत नहीं होगी। उधर इंतजामिया ने इन इलाकों में जरूरी अशिया घर घर पहुंचाने की बात कही है। एडमिनिस्ट्रेशन और माहिरीन के मशवरे के मुताबिक यहाँ पे कुछ विलेजेस को रेड विलेजेस करार दिया गया है और कुछ इलाकों को बफर विलेज। तो इसी सिलसिले में इस इलाके को कंटेन करने के लिए, इस इलाके को पूरा सील करने के लिए यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस या बाकी मजिस्ट्रेट्स वगैरह सब मिलकर प्लान बनाया है, डेट इज़ ऑन ग्राउंड। जिनकी तरफ से एक मजिस्ट्रेट भी नॉमिनेट किया गया कि जो उनको लोगों की बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरियात, वो उनको उधर ही पहुँचाई जाएगी, उनको उसके लिए बाहर आने की ज़रूरत
नहीं है। और दूसरा, जो बाहर के लोग हैं वो इस इलाके में नहीं जा सकते हैं और उस इलाके के लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। ये सब इलाका सील रहेगा जब तक कि इस बीमारी पे पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाएगा। लोग इसको कोऑपरेट करेंगे, इलाके से बाहर नहीं आएंगे, अपने आप का भी ख्याल रखेंगे और अपने हमसाए के जो बाकी गाँव हैं उनका भी ख्याल रखेंगे। उधर बडगाम जिले में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे जिले में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, ताहम तमाम तालीमी और तिजारती इदारे भी बंद हैं। सरकारी और निजी ट्रांसपोर्ट भी बंद है। पुलिस ने जिले भर में चेक प्वाइंट्स कायम किए हैं ताकि लोगों की आमदोरफ्त को महदूद किया जा सके। SSP बडगाम आमोद अशोक नागपुरी ने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहें ताकि मोहलिक वायरस को फैलने से रोका जा सके। जिला बडगाम में DC साहब के हुक्म मुताबिक 144 कलम के तहत लॉकडाउन जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइड लॉकडाउन हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इस लॉकडाउन के तहत हमने लोगों से अपील की है कि वो मेहरबानी करके अपने घरों में रहे, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे निपटने का सबसे कारगर जो तरीका है वो है ख़ुद को आइसोलेट करना। जब तक आप अपने घरों में रहोगे, अपने अयाल के साथ, अपने फैमिली के साथ आप अंदर बंद रहोगे, तब तक ये बीमारी जो है आपको छू नहीं सकती है। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है आप घरों के बाहर निकलिए। हम जो है आपके लिए दिन रात जो है रोड पर खड़े हैं। देखिए, जो भी इस लॉकडाउन का वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ हम 188 IPC के तहत जो है कार्रवाई करते हैं। उधर बांदीपुरा के गुंड जहांगीर और नाइटखे इलाकों में कल कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद इंतजामिया ने दोनों इलाकों को रेड जोन करार दिया है। इंतजामिया की जानिब से दोनों इलाकों में सख्त पाबंदी आयद की गई हैं, जबकि इस दौरान 22 से ज्यादा अफराद को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन मरकज मुंतकिल किया गया है। उधर जिला इंतजामिया बांदीपुरा की जानिब से जरूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम करने का अमल जारी है। वाज़ेह है कि इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर कई लोग इंतजामिया को अपना ताउन फराहम कर रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर CISF की जानिब से भी जिला इंतजामिया को 100 राशन किट्स फराहम किए गए ताकि उन्हें जरूरतमंदों में तकसीम किया जा सके। इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक अब तक जरूरतमंदों में 1500 के करीब राशन किट्स तकसीम किए गए हैं। हमने अप्रोक्सीमेटली अराउंड अबाउट 350 फैमिलीज को कवर किया है जो डेस्टिट्यूट थे। हमारे कंट्रोल रूम को जो भी फोन्स और जो भी कॉल्स आए और हमारे जो तहसीलदार साहिबान हैं उन्होंने हमें रिपोर्ट किया कि इतनी फैमिलीज हैं जिनको ये रिलीफ की जरूरत है, तो हमने उनको एट देयर डोर स्टेप वो हमने उनको प्रोवाइड किया है। उधर PHE महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अजीत कुमार साहू ने कोरोना वायरस के चलते कठुआ के लखनपुर में की गई नाकेबंदी समेत जरूरी सहूलतों का जायजा लिया। इस दौरान न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरी खदमात को जारी रखा गया है। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी गई है। अजीत कुमार साहू ने बताया कि जो भी गाड़ियां जरूरी अशिया लेकर आती हैं उनके ड्राइवरों और हेल्पर्स की जाँच करके उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए पास दिए जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसके जरिए लोग जरूरी खदमात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग लॉकडाउन को कामयाब बनाने में काफी ताउन कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी लोग कोरोना के खतरे से चौकन्ना रहेंगे ताकि वो इस मोहलिक वबा से महफूज रह सकें। फैसिलिटेट करने के लिए और सप्लाईज़ को फैसिलिटेट करने के लिए एक तो यहाँ हम लोगों ने 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम बनाया है जिस पे किसी भी तरह की क्वेरीज जो लोगों की होती है उनको रिप्लाई करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं। साथ ही साथ में पूरा जो SOP एंड प्रोटोकॉल बनाया गया है कि किस तरह के केसेस को किस तरह से डील करना है उसका पूरी तरह से पालन किया जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पर जो पूरी 24 घंटे जो टीम है वो एक एक आदमी को अटेंड करती है, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करती है और साथ ही साथ में उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो लेते हैं और उसके बाद जो पास बनाने होते हैं वो पास बना करके हम आगे उनको जिस डेस्टिनेशन तक जाना है उनको फैसिलिटेट करते हैं। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेंट्स जम्मू कश्मीर ने अपना ऑनलाइन ग्रीवांस वेब पोर्टल लॉन्च किया है ताकि माइग्रेंटों की मुश्किलात और शिकायत का इजाला किया जा सके। ये ऑनलाइन वेब पोर्टल रिलीफ कमिश्नर TK भट्ट की हिदायत पर लॉन्च किया गया। इसका मकसद साफ सफाई, बिजली पानी की फराहमी, राशन वगैरह की खदमात को माइग्रेंटों के घरों तक ले जाना है। 19 हमने वेब पोर्टल का आयोजन किया हुआ है सो दैट हमारे जो माइग्रेंट साथी है वो हम तक आ सकें, हम तक रीच आउट कर सकें और अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाएं सो दैट उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो हैं जैसे फूड ग्रेन्स है, कैश असिस्टेंस है और कैंप्स में सैनिटेशन और पानी बिजली का इश्यूज हैं, इसके लिए हमने इस वेब पोर्टल का आयोजन किया हुआ है। साथ में
साथ में हमें फाइनेंशियल, जहां तक इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस का सवाल है, इस पोर्टल को तरतीब देने में हमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आई। ये हमारा एक साथी, इंजीनियर साथी ही केम फॉरवर्ड, उन्होंने ये काम किया हुआ है फॉर द बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइग्रेंट कम्युनिटी। माइग्रेंट साथियों की जो ग्रीवेंसेस हैं हमारे ऑफिस तक लाने के लिए ये वेब पोर्टल का उन्होंने तरतीब दिया। इसमें हमारे कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। साथ में मैं इस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने माइग्रेंट साथियों को कि जहाँ कहीं कोई काम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, या बैंक्स पे जाएं वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ताकि हम इस कोविड-19 की जंग में जो पूरा देश, पूरी यूटी हम लड़ रहे हैं, ताकि हम भी अपना योगदान इसमें दे। कोरोना की दहशत के दरमियान करगिल से एक अच्छी खबर आई है। करगिल से आज पहला पॉजिटिव कोरोना का मरीज ठीक हुआ है, जिसे आइसोलेशन सेंटर से रुखसत कर दिया गया है। के फजल से और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से, स्पेशली डॉक्टर जलील अहमद जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, तो आज हमारा एक पॉजिटिव पेशेंट लीला बानो जो लगभग 4 हफ्ते से यहाँ पर एडमिट थे, तो आज अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्र करता हूँ। लॉकडाउन के दौरान लेह और करगिल के अवाम को ताज़ा सब्जियों की फराहमी के लिए इंतजामिया कोशां है। हिंदुस्तानी फिजाइया के जरिए लद्दाख में ताज़ा सब्जियां लाई गई हैं, जो मर्चेंट एसोसिएशन के जरिए अवाम तक पहुंचाई जाएंगी। इससे कबल भी यहाँ के लोगों को दूध समेत दीगर अशिया की फराहमी की गई है। एसेंशियल कमोडिटीज़ और वेजिटेबल्स आइटम है, वो चंडीगढ़, दिल्ली से IL-76 यानी इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट के थ्रू हम लाया जा रहा है। तो हमारा ऐसे मर्चेंट एसोसिएशन का जो रोल है, हम दिल्ली, चंडीगढ़ और अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया से हम सामान वहाँ से प्रोक्योर करके ले और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों के लिए हम ले में लाते हैं आयल के थ्रू। उसके बाद हम करगिल के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके करगिल बेचते हैं। अभी सब्जी पहुंचा था सर, सब्जी हमने सब्जी यूनियन के साथ सारा द्रास में लिया, हमने द्रास में बांट के आया। वो मटाइन से द्रास, 15 से लेके द्रास सिटी तक बांट के आया सर। उसके बाद जो हमने लिया है सर सांको सिटी में बांट के आया सर। कोरोना की वजह से एक तरफ जहां लोगों को तिब्बी खदमात के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं लद्दाख यूटी के लेह ज़िले के एक मेडिकल असिस्टेंट मोहम्मद इब्राहिम की खिदमत खल्क का जज्बा नाकाबिले फरामोश है। अस्पताल में काम करने के बावजूद इब्राहिम अपने ऑफ टाइम में ज़रूरतमंद लोगों के घर घर जाकर मुफ्त तिब्बी खदमात अंजाम देते हैं। देखिए लेह से नूरुल इस्लाम की खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां लोगों को कोरोना वायरस का खौफ दामनगीर है, तो वहीं लेह के SMM अस्पताल में तैनात एक मेडिकल असिस्टेंट मोहम्मद इब्राहिम ने अपने आप को गांव और शहर के मरीजों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। इब्राहिम घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों को मुफ्त तिब्बी खिदमत फराहम कर रहे हैं। बीबी गुजर गई थी, वहाँ से मुझे कुछ टेंशन आया है। टेंशन आने के बाद मेरा पेशाब बंद हो गया। मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन नंबर था, फ़ोन किया था, फिर इसलिए वहाँ बस उसमें बोला टीवी रेडियो में बोला, वहाँ जा बैकग्राउंड लग गया, चल ही नहीं पाएगा। बोला फिर साहब को फ़ोन किया, साहब आया, फिर पाइप बदली किया, क्योंकि 1.5 महीना हो गया था पाइप बदली नहीं करके। फिर इब्राहिम साहब आया, फिर बदली किया। फिर आज फिर रोज़ आता था, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के, फिर पूछता था। दवाई भी दिया, ठीक ठाक दिया, नहीं दिया साहब। अच्छा। पैसा नहीं लिया, मुफ्त में जो भी अभी तक सब मुफ्त में है, मुझे कोई पैसा नहीं लगा। नहीं, राशन पानी ठीक है साहब, मुझे कोई परेशानी नहीं। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी खिदमात सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इब्राहिम ने कहा कि कई लोगों ने इन्हें कोरोना का खौफ दिलाया, ताहम उन्होंने खिदमत खल्क को ही तरजीह दी। कि मुझे इंजेक्शन करवाना है या ड्रेसिंग करवाना है, तो मैं उन एक दो घरों में ऑलरेडी जा रहा था। तो इसके बाद 25 तारीख को अचानक ही ये लॉकडाउन शुरू हो गया कोरोना वायरस की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये ऑलरेडी मैं 1-2 घर में जा रहा हूँ, तो
तो और भी कोई ऐसा बुज़ुर्ग लोग होंगे जो हॉस्पिटल नहीं आ सकता है, तो मैं क्यों ना उनके घर में जाकर ट्रीटमेंट करूं। सर मुझे अपना मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इजाज़त मिलने के बाद सर मैंने लद्दाख हिंदी मीडिया बोलकर एक फेसबुक पे पेज है सर, उसमें अपना मैसेज दे दिया और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया सर। लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया, मुझे तकरीबन 10-12 कॉल आ गए सर। तो किसी को 5 दिन का कोर्स होते थे, इंजेक्शन सुबह शाम, किसी को अल्टरनेट ड्रेसिंग करने होते थे, मैं वहाँ ड्रेसिंग करने गया सर, और अल्टरनेट वो सुबह शाम में इंजेक्शन करने के लिए सर। कोरोना से मची कोहराम के दरमियान मौजूदा सूरत हाल में इब्राहिम के जज्बे की जिस कदर सताइश की जाए वो कम है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लेह से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में इनकाउंटर में एक मकामी मिलिटेंट हलाक हो गया है। सोपोर के इरमपुरा में हुए इनकाउंटर में मकामी जैश कमांडर सज्जाद डार हलाक हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर कार्रवाई की। इनकाउंटर की वजह से सोपोर में इंटरनेट खदमात बंद रखी गई। शहीद हेड कांस्टेबल शिवलाल नितनाम को आज खराज अकीदत पेश किया गया। इसके बाद उनकी जज्दे की उनकी आबाई मकाम रवाना कर दी गई। शिवलाल नितनाम कल बिजबहाड़ा में मिलिटेंटों के ग्रेनेड हमले और फायरिंग के वाकये में शहीद हुए थे। कोरोना वायरस के तनाजुर में इस मर्तबा दरबार मुंह को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कुछ दिनों के लिए मौसम गर्मा की राजधानी जम्मू से ही दरबार मुंह के दफातर काम करेंगे और हालात बेहतर होने के बाद ही दरबार मुंह किया जाएगा। काबिल गौर है कि जब 24 अप्रैल को मौसम सरमा के दारुल-हुकूमत जम्मू में दफातर बंद होने थे और 4 मई से श्रीनगर में अपना काम शुरू करने वाले थे, लेकिन मौजूदा हालात में दरबार मुंह का काम मुश्किल है क्योंकि दस्तावेजात वगैरह की मुंतकली में काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो फिलहाल मुश्किल अमल है। आगे बढ़ेंगे। डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद चौधरी का कहना है कि 10 अप्रैल के बाद श्रीनगर में रूसी सफेदों की कटाई का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के तनाजुर में हुकूमत ने ये फैसला किया है। इन दरख्तों से निकलने वाला पोलन तकरीबन 1 महीने तक रहता है। इस खदशे के तहत दरख्तों को काटने का फैसला किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस और इन दरख्तों से निकलने वाली रुई से फैलने वाले इन्फेक्शन की अलामात एक जैसी हैं। पॉपुलर ट्रीज का ऑलरेडी एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन साथ साथ ही कुछ साइंटिफिक स्टडीज भी हैं, उसमें बड़ा बारीकी से देखना पड़ता है कि कौन सा ट्री एक्चुअली उस कैटेगरी में आता है। तो हमने ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री को डायरेक्शन दी हैं इसमें असेसमेंट करने के लिए। 10 अप्रैल के बाद वो लोगों से भी एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे। जो भी ऐसे जेन्युइन केसेस होंगे जहाँ पे ऐसे ट्रीज की फैलिंग जरूरी है वो करेंगे, और उसकी प्रोसीड जो है वो लोकल पंचायत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है उनको जाएगी। जिला कुलगाम में इंतजामी और मकामी रज़ाकार तंजीम की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र रूसी सफेदे के दरख्तों को काटने का काम शुरू हुआ। सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा निकाला गया था जिसमें तमाम अजला में सफेदे के दरख्तों को 1 हफ्ते के अंदर काटने को कहा गया था। कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में महकमे माल और मकामी लोगों के इश्तराक से रूसी सफेदे के दरख्तों को काटने का काम शुरू हुआ है। वाज़ेह है कि मादा रूसी सफेदे के दरख्तों से रुई खारिज होती है जो इन्फेक्शन का सबब बनती है। उधर मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस काम की सराहना की है। ने फरमाया है कि अगर आप रोड से पत्थर भी दूर करोगे वो भी एक सदका है। तो आई हैव बिगिन दिस चैरिटी फ्रॉम माई होम। मैंने एक बहसत नंबरदार एक स्टेप लिया है। जिला इंतजामिया ने जो हमें ऑर्डर्स दिए थे कि जो पॉपुलर ट्री से हमें नुकसान होता है, कल को खांसी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको चलते और कोरोना वायरस के थ्रेट को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया। मैंने सोचा अपने ही घर से स्टार्ट करूं और मैं तमाम लोगों को, अपने जिले के तमाम लोगों से अपील करता हूं, पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे सख्ती से अमलाएं इस ऑर्डर को, और अपने एक दूसरे का ख्याल रखें ताकि हम इस पूरे समाज को मिलजुल के कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले आवाम नास के लिए एक नोटिस जारी किया और उन्हें मौका फराहम किया कि वो अपने जो उनके दरख्त खाई सफेद जात हैं तो उनको 6 दिन के अंदर आज खुद काटे, और अगर इस हुक्मनामे पर अमल न करते हैं तो उसके बाद सरकार एक्शन में आकर आज खुद काटेंगे, और जो भी कुछ खर्चा आएगा काटने का वो तो इन्हीं सफेदों की लकड़ी की नीलामी से वसूल किया जाएगा। हम शुक्रगुजार हैं बचरू के लोगों के जिन्होंने इसमें पहल की, खासकर नंबरदारी बचरू जिसने अपने लोगों को इस बात के लिए तैयार किया और इन्होंने आज खुद सामने आकर ये काम शुरू किया है।
उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने जिले भर में तमाम रूसी सफेदों के दरख्तों को काटने का हुक्मनामा जारी किया है। डिप्टी कमिश्नर ने जिले के तमाम बीडीओज को हिदायत जारी करते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे तमाम सफेदे के दरख्तों को काट दिया जाए ताकि लोगों को इन्फेक्शन के खतरे से बचाया जा सके। नोटिस के जरिए सभी जो प्राइवेट ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उन सभी को इन्फॉर्म किया है कि अगले 5 दिनों में वो अपने जो ट्रीज हैं, दरख्तों को काट लें, फीमेल रशियन पॉपुलर ट्रीज को। और जो पॉपुलर ट्री कटिंग की एक्सरसाइज को जो है अब एक टाइम बाउंड तरीके से अंजाम दे सकें, क्योंकि 15 तारीख से पहले इस चीज को, इस मुहिम को कामयाब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसको काबू करना भी उतना ही अहम है। डायरेक्शंस बहुत सख्त हैं और इनफैक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से तो एक कोऑपरेशन हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं इस लिहाज से, और इसीलिए हमने उनको एक बिफोर हैंड परमिट्स भी इशू किए हैं ताकि ब्लॉक चेयरपर्सन और सरपंचेस अपने जुरिसडिक्शन में घूम सके और इस एक्सरसाइज को पर्सनली मॉनिटर कर सकें। बाबा सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में अगरचे ऐश मकाम में उनके आस्थाने पर तमाम तकरीबात मनसूख हो गई हैं, ताहम लोगों ने लॉकडाउन के चलते और इंतजामिया के अहकामात की पासदारी करते हुए घरों में रिवायती जूल जलाकर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। वक्फ बोर्ड के अहकामात के बाद ऐश मकाम में जूल का अहतमाम नहीं हुआ, लेकिन अनंतनाग व ऐश मकाम समेत जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अकीदतमंदों खासकर बच्चों ने जूल की रिवायत को रवा रखते हुए मौजूदा हालात में बिखेर कर ये पैगाम दिया कि गमों के अंधेरे ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले। वाज़ेह है कि हर साल सखी ज़ैनुद्दीन वली की उर्स पर जूल का एहतमाम बदी पर नेकी की फतेह की अलामत के तौर पर होता है, जबकि वादी के अतराफ व अकनाफ से हजारों अकीदतमंद जियारत पर हाजिरी देते हैं। मुकाम में जूल जलाते थे, पर इस साल नहीं, कोरोना वायरस की वजह से जूल नहीं जला पाए। हम घर में ही जला रहे हैं जूल। अशमुकाम में बहुत रश होता था, उधर हम जूल जलाते थे, उधर बहुत मज़े करते थे। हमने बहुत मिस किया अशमुकाम को और हमें अशमुकाम की बहुत याद आ रही है। इस साल हमने घर पे ही जूल जलाया है, क्योंकि कोरोना वायरस के आतंक से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं नसीहत ये करना चाहता हूँ कि सब अपने अपने घरों पे बैठे और अच्छे से। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमें अपना रोल अदा कर रही हैं। एक NGO सेवा भारती के तहत चलने वाली दृष्टि कन्या छात्रावास की जानिब से मास्क तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर लड़कियां सिक्योरिटी फोर्सेज और आम लोगों के लिए 3 लेयर मास्क तैयार कर रही हैं। दिन में 2000 के करीब मास्क तैयार किए जा रहे हैं। जो था हमें बनाना तो नहीं आता था, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से मास्क बनता है, तो फिर हमने उसी को कॉपी करके फिर सीख लिया। और इस टाइम पे हम ये इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि अभी बहुत कमी है हमारे यहाँ मास्क की, और इससे हम लोग जो नीडी पीपल हैं उनको ये अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब हम लोग सुबह जाते हैं और शाम को हम जाते हैं तो हम लोग जितने भी जवान होते हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरा नाम सीरत है और मेरे को पहले सिलाई नहीं आती थी। ये सब दीदियों से सिलाई एक दूसरे से सीखी और अभी मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। ये कहने के मतलब है कि अभी इतना मास्क चाहिए तो बाहर से इतना सप्लाई होने रहा, तो हम छात्रावास जो चला चाहिए दृष्टि छात्रावास सेवा भारती की ओर से, तो बच्चों से बात किया। लगभग 2000 मास्क तो बच्चे के द्वारा बन जाता है। ये छोड़ कर के जागती में हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहाँ भी 2000 मास्क बन जाता है। जब तक आवश्यक होगा तब तक हम इस काम में लगे रहेंगे। अंजुमन शरीशियान की टीम ने आगा सैयद लतीफुल्लाह की क़यादत में तिब्बी अमले के लिए 120 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी PPE डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल के हवाले किए। ये इक़दाम सदर अंजुमन शरीशियान आगा सैयद मोहम्मद हादी ने मौजूदा वबाई सूरत-ए-हाल के दौरान फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले की ज़ाती हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए उठाया है। ये तंजीम वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहले ही सैकड़ों हिफाजती किट्स तकसीम कर चुकी है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल ने अंजुमन शरीशियान के इस कदम की तारीफ की है। इससे पहले हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में गए, हर डिप्टी कमिश्नर साहिबान को हमने दिए अपना बाज़ाब्ता ताउन उनको पेया। ड्यूकाम साहब के यहाँ गए, उनको भी बाज़ाब्ता 200-250 किट्स दे दिए। ये उसी की एक कड़ी है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास आए और उनको दे दिया। और इसके अलावा हमने जो भी इमाम बाड़ा हमारे हैं पूरी वादी में, हमको बाज़ाब्ता वो सरेंडर किए हैं गवर्नमेंट के लिए और इबाब इक़दार के लिए और जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए कि आप इसको किसी भी सूरत में किसी भी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। मीडिया हमारे पर्सन्स है जो पूरी तरह इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर जगह पे लोग
इसमें जुड़े हुए हैं। हमने यही फैसला किया कि इसको हमारा भी एक हक बनता है कि हम भी आगे आ जाए, हम भी सामने आ जाए। और हमारे आगा साहब ने फर्स्ट इनिशिएट किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जनाब हमारे आगा सईद हादी साहब ने उसने ये पहले ही तय किया था कि हम पूरी तरह से जिला एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे और जो वबाई बीमारी है इसका हम भरपूर मुकाबला कर सके, ताकि जो हमारे लोग हैं जिनको इस वक्त परेशानियां झेलनी पड़ती है उसमें हमारा भी। जम्मू कश्मीर यूटी में मुतादिद एनजीओज इन गरीब लोगों की मदद कर रही है जो लॉकडाउन की वजह से कमाने के काबिल नहीं। निरंकारी संस्थान जम्मू ने भी जरूरतमंदों की मदद के लिए पहल की है। संस्थान जरूरतमंद लोगों को राशन फराहम कर रहा है। इसमें आटा, सब्जियां और खुर्दनी तेल शामिल है। संस्थान के रज़ाकार इन अशिया को पैक करते हैं और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। इनका कहना है कि के जरिए वो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने में उनकी मदद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों का कहना है कि वो सैकड़ों गरीब खानदानों की मदद कर रहे हैं। भी कई फ़ोन भी हमें आता है किसी मोहल्ले से, कहीं से भी, उसी समय हम गाड़ी में डालकर राशन घर घर भी पहुँचा देते हैं। तो इस तरह जो पूरी टीम जो हमारी इसमें लगी हुई है और जो रोजाना जो निःशुल्क जो सेवा है हमारे अपने स्वयं सेवक कर रहे हैं। संतकारी मिशन की ओर से भी आदेश है कि हमें ये जो सेवा है सबकी करनी है और हर एक की कोई भी ऐसा ना हो जिसके घर में आटा चावल राशन ना हो, इसके बिना कोई भी ना रहे। तो इस तरह सेवा में जो हम लगे हुए हैं, मानवता की सेवा में घर घर जो राशन पहुँचा रहे हैं और रोजाना हम सैकड़ों लोगों तक जो हम पहुँचा रहे हैं। जम्मू के राजेंद्र नगर जेडीए कॉलोनी बन तालाब वेलफेयर कमेटी ने आज जरूरतमंद और गरीब लोगों में राशन और दीगर खाने की जरूरी अशिया तकसीम की। राशन फलाही कमेटी के सदर महाराज कृष्ण धड़ और कॉर्पोरेटर कपिल सिंह की निगरानी में तकसीम किया गया। जरूरतमंद में चावल, गंदम और सब्जियां तकसीम की गई। इस मौके पर एम.के. धड़ ने कहा कि वो कुछ दिन से ज़रूरतमंद लोगों को ये इमदादी सामान फराहम कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के बायस मजदूर तबके को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के रामपुर तहसील बिलासपुर में कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों के तलबा, ताजिर, मजदूर और प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे लोग लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात में हैं। इन्होंने यूपी से न्यूज़ 18 को एक वीडियो भेजकर सरकार से अपील की है कि उनके घर वापसी को यकीनी बनाया जाए। यूपी बिलासपुर में फंसे हुए हैं, हमें आज 20 दिन हो गए हैं। हमारे साथ यहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतें भी हैं। हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, हमें खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है और हम अपने प्रशासन से गुजारिश करना चाहते हैं, गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं। हम यहाँ 30 से 40 बंदे फंसे हुए हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं कि हमें अपने स्टेट में जाने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करे। कश्मीर के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के। जो यहाँ की गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, हम उससे भी गुजारिश की जाती है कि हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ, हम लोगों का कोई जरिया नहीं है अल्लाह के सिवा, ना पैसे हैं ना खर्चे के लिए कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस से हाजिन की एक शख्स की मौत के बाद शुमाली कश्मीर के पटन के पलहालन में एमएम अस्पताल को इंतजामिया ने सील कर दिया है। इंतजामिया ने इस अस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया है। हाजिन इंतजामिया के मुताबिक हाजिन का फौत शुदा शख्स पहले पटन के एमएम अस्पताल में ही इलाज और एक्सरे कराने की गरज से आए थे, जिसके बाद यहां से इन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी मौत वाक़ हो गई। पटन के इस अस्पताल में मौजूद मुलाजमीन जो उस शख्स के मेल मिलाप में आए, उन्हें पटन इंतजामिया ने अस्पताल के अंदर ही क्वारंटाइन किया है। इनमें से किसी को भी अस्पताल से बाहर और न ही किसी को अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत है। जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि इस हॉस्टल को ही क्वारंटाइन सेंटर जो है इसमें कन्वर्ट किया गया है। हमें जो है जो डायरेक्शंस मिली है, हमने इसमें कंसल्टीना वायर डाल के इसको जो है सील कर लिया है। किसी भी बाहर के बंदे को इजाज़त नहीं है अंदर आने की। जो अंदर हैं स्टाफ मेंबर्स हॉस्टल के, उनको है हॉस्टल में ही क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल में जरूरतमंदों की मदद के लिए हर कोशिश की जा रही है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन ने इस सिलसिले में अपनी एक दिन की तनख्वाह से मुस्तहिकीन में ज़रूरी अशिया व राशन तकसीम किया। पीडीए के CEO मुश्ताक अहमद समनानी के मुताबिक ये इकदाम मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में मुलाजमीन ने जज्बे इंसानियत के तहत उठाया है और इस दौरान मकामी मस्जिद कमेटियों व औकाफ कमेटियों को एतमाद में लेकर सैकड़ों मुस्तहिक अफराद में ये अशिया तकसीम की गई। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन को कामयाब बनाने में लोगों का ताउन अहम है और मजबूरी
PDA ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया कि अगर किसी को मजबूरी होती है और ज़रूरत के पेश नज़र वो हेल्पलाइन नंबर से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और ज़रूरत के वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे फ़ोन नंबरात पर भी राब्ता कायम किया जा सकता है। जिला डोडा के ताज़ा सूरत-ए-हाल पर डीसी डोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला इंतजामिया तमाम इंतजाम कर चुकी है। उन्होंने बताया कि हमारे पास डोडा में क्वारंटाइन करने के लिए 2800 बेड की सहूलत दस्तियाब है। डीसी ने बताया कि फिलहाल मुख्तलिफ मकामात पर क्वारंटाइन सेंटर में 149 अफराद क्वारंटाइन हैं। साथ ही 100 से ज़ायद अफराद क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करके अपने अपने घरों को जा चुके हैं। डीसी ने यह भी कहा कि जिले में हम लोगों के दरमियान 70% राशन तकसीम कर चुके हैं और एक हफ्ते के अंदर 100% राशन लोगों के घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। ज़िले में फ़िलहाल कोई भी कोरोना का या फिर कोविड-19 का जो पेशेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए किसी भी अफवाह पे आपको विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है। एक भी पेशेंट आज तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। 29 टोटल 29 केसेस 29 टेस्ट हमने आज तक डोडा में लिए हुए हैं। वो सारे 29 टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं। कल ही हमने तकरीबन 12 टेस्ट लिए थे, वो सारे टेस्ट जो है नेगेटिव आए हुए हैं। जो PDS का हमारा राशन है, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लाई चेन है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन हफ्ते भर पहले जो है वो PDS का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा शुरू हुआ है। आज तक हमारा 60% से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो एडवांस राशन देना है 2 महीने का, वो कंप्लीट हो चुका है। जिला पुलवामा में भी मुकम्मल लॉकडाउन है। जिले में कोरोना के केस पॉजिटिव आने के बाद तकरीबन 7 देहात को रेड जोन करार दिया गया है। कस्बा पुलवामा समेत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और CRPF की तैनाती भी अमल में लाई गई है। कई मकामात पर पुलिस की जानिब से खुसूसी नाके भी कायम किए गए हैं। इस दौरान पुलवामा में जरूरी अशिया की दुकानें तो खुली हैं, ताहम आम लोगों का कहना है कि पुलवामा में जरूरी अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है। अभी इन दिनों में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। दुकान खुले हैं, रखने हैं हमने सब्जी, क्योंकि लोगों को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को कोई परेशानी हो तो हमसे रब्ता करे। वैसे भी हम इस वक्त 24 घंटे जो हमारा काम रहता है इलाके में रहता है, हमने पूरा बाज़ाब्ता तौर पर हमने वहाँ एक पूरा कंट्रोल रखा है कि कहीं पे भी कोई ऐसी शिकायत ना आ जाए। लॉकडाउन में लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए आज BSF की जानिब से गलंदर पामपोर में ज़रूरतमंद लोगों और गैर रियासती मजदूरों में राशन और मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर IG BSF, DIG BSF और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इसके तहत जो दिहाड़ी काम करके मजदूरी करके जो लोग रहते थे, उनके लिए बहुत तकलीफदायक समय हो गया है। हम अपने देशवासियों के साथ खड़े हैं। सेक्टर श्रीनगर और उनके सारे सदस्यगण छोटे स्वरूप में अपना योगदान देकर यहाँ पे गलधर चौक में जो भी लोग रह रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके रह रहे हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि हमारा ये थोड़ा सा सहयोग स्वीकार करें ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ा सुगम हो जाए। उधर कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए एक अहम इकदाम के तहत डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर रियाज अहमद वानी ने डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर GN इत्तू के हमरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर बारामुल्ला मेडिकल से जुड़े मुतादिद हुक्काम मौजूद थे। एक चैम्बर इंस्टॉल किया है। इसका यही मकसद रहेगा कि जो भी आने जाने वाला होगा, चाहे वो मरीज़ होगा, चाहे अटेंडेंट होगा या और भी कोई होगा, तो जो भी उस टनल से गुजरेगा तो उसको ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्शन हो जाएगी, ताकि जो अंदर हमारे बीमार हैं या फिर जो भी कोई बाहर जाने वाला है उनमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। जो लिया है, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स बनती थी, इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिनों में जो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट बनती होगी, वो विल बी फुली इक्विप्ड विद ऑल दोज इक्विपमेंट्स एंड नेसेसरी अरेंजमेंट। तो कोरोना के असर से मरीजों और तीमारदारों को बचाने की गरज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में भी एक सैनिटाइजिंग टनल कायम किया गया है। इस टनल में लगे स्प्रे से लोगों को अस्पताल में दाखिल होते और वहां से निकलते वक्त सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि कोरोना के असरात को कम किया जा सके। कौंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह के मुताबिक मुस्तकबिल में अवामी मकामात पर लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाने के लिए इस तरह के मज़ीद इक़दामात उठाए जाएंगे।
सैनिटेशन और स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे में भी खास ख्याल रखना पड़ता है कि किस तरीके से कैसा स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का भी खास ख्याल रखते हैं हम। हमारा जो डूरू वेरीनाग 17 वार्ड का बहुत बड़ी म्यूनसिपल कमेटी है, तकरीबन हमने ये पाए तकमील तक पहुंचाया। हर वार्ड में, हर घर में हमने स्प्रे भी किया और सैनिटेशन भी। वहीं दूसरी जानिब म्युनिसिपल कमेटी पामपोर की जानिब से आज सफाई मुलाजमीन को वर्दी और दूसरे जरूरी सामान फराहम किए गए। कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर ने इन्हें वर्दी और दीगर सामान फराहम किया ताकि कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी से इन मुलाजमीन को निपटने में कोई परेशानी ना हो। जितने भी इस यूनिफॉर्म जो किट होता है हर किसी बंदे को हमने प्रोवाइड किया है पहले से भी। तो ये बेचारे काम कर रहे हैं, जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर से वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, फील्ड में भी काम कर रहे हैं। तो हमने आज इनकी दूसरी भी यूनिफॉर्म दी है ताकि ये प्रोटेक्ट रहे और क्वारंटाइन सेंटर में और इलाके में अच्छे से काम करें और इस वबाई बीमारी से भी महफूज रहे। कोरोना वायरस के बचाव के मद्देनजर कई लोग इंतजामिया को अपना ताउन पेश कर रहे हैं। सिख माइनॉरिटी फ्रंट के चेयरमैन डॉक्टर जोगेंद्र सिंह शाम ने आज एडीसी त्राल को 10,000 रुपए के चेक दिए। इस मौके पर माइनॉरिटी फ्रंट ने एडीसी त्राल शब्बीर अहमद रैना की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि एडीसी दिन रात मेहनत करके लोगों के लिए खदमात अंजाम दे रहे हैं। है कई लोग हमें सामने आ गए हैं कि जिन्होंने कुछ छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं बड़े दिल खोल के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये है कि इस वक्त हालात हमारे मुल्क में है या वादी में हो रहे हैं, तो मैंने इनको बतौर इमदाद ये चाक दिया 10,000 रुपए का कि ये किसी भी पर्पज के लिए यहाँ हमारे इलाके त्राल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने पहल की। मैंने कहा इस तरह बाकी लोग भी सामने आएंगे और पहल करेंगे, क्योंकि इस वक्त की ज़रूरत है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन। अफसोसनाक खबर डोडा से है। डोडा का इरफान अहमद नाम का एक लड़का जो कल सुबह 9 बजे से लापता था, उसने गणपत पुल से दरियाए चुनाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। गुज़िश्ता शब पुल के करीब से एक मोबाइल भी बरामद हुआ। इतला मिलने के बाद चुनाब रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, ताहम अब तक उसकी लाश बरामद नहीं हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए मुतालबा किया गया है कि गणपत पुल पर फेंसिंग की जाए ताकि कीमती जानें ज़ाया ना हो। लोगों का कहना है कि डोडा कि इस पुल से दरियाए चुनाब में हर साल दर्जनों अफराद छलांग लगाकर खुदकुशी करते हैं। ये है कि जो ओल्ड पुलडोडा था, पहले पुलडोडा जो वार्ड नंबर 1 टाउन का वार्ड नंबर 1 जो पुलडोडा था, वहाँ भी बड़ी जानें जाए हुई पहले। तो वहाँ आर्मी ने एक फेंसिंग की उस पुल के ऊपर। पूरी फेंसिंग करने के बाद वहाँ पर बहुत रुकावट हो गई। तो इसी तरह हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि ये जो नया गणपत ब्रिज जो बना है इस पर भी फेंसिंग होनी चाहिए। इसी तरीके से फेंसिंग यहाँ पर भी हो, लोगों की जानें ज़ाया ना हो। उधर राजौरी के इसरानू गांव में पीएचई महकमे के मुलाजमीन के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। पीएचई के मुलाजमीन नए पाइप और मोटर के बजाय पुरानी पाइप और मोटर नस्ब कर रहे थे। लोगों का इल्जाम है कि महकमे इसरानू ब्रिज स्कीम में घपले कर रही है। लोगों का कहना है कि जब लोग लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में बंद हैं, ऐसे में मुलाजमीन ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। स्कीम है, ये बिल्कुल फ्रेश स्कीम है। इसके लिए टेंडर लगा हुआ है और नई मोटर इंस्टॉल करने के लिए बताया गया है। जो मोटर है सेकंड हैंड मोटर डाल के डिपार्टमेंट यहाँ से पूरे के पूरे पैसे खाने के चक्कर में था। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सीएन, डीसी रजौरी और गवर्नर साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कितनी धांधली हो रही है ये ग्राउंड के ऊपर। कि जो पुरानी मोटर पता नहीं कहाँ से उठा के, जिसकी तारें जली हुई हैं, सब कुछ वो फंक्शनेबल नहीं है, उसको अंदर इन्होंने डाल देना था और मौके पर इन्होंने लोगों ने पकड़ा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। जिला राजौरी में भी लॉकडाउन जारी है। जिला इंतजामिया ने राजौरी के 37 मकामात पर क्वारंटाइन सेंटर्स कायम किए हैं। राजौरी टाउन में बॉयज पहाड़ी हॉस्टल में 100 बेड की सहूलत वाला क्वारंटाइन सेंटर कायम किया गया है। पहाड़ी हॉस्टल में 31 अफराद क्वारंटाइन हैं। फिलहाल राजौरी में मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटरों में 277 अफराद क्वारंटाइन हैं, जबकि 1180 अफराद होम क्वारंटाइन हैं। कांडी के ब्लॉक मेडिकल अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि महकमे सेहत का अमला दिन रात खदमात फराहम कर रहा है। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की। यूँ समझ लीजिए हमने रेफर रखा है। क्योंकि जो पेशेंट बाहर से आता है उसको मेडिकल एग्जाम करते हैं, करने के बाद फिर हम इनको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं जेएनवी में। आईजीपी लद्दाख सतीश खंडारे ने बीआर एयरपोर्ट और चौछट में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। केबीआर एयरपोर्ट पर एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें स्क्रीनिंग और दिगर उमूर का जायजा लिया गया। डिविजनल कमिश्नर और दिगर अफसरों के हमरा उन्होंने हालात का जायजा लिया।
आज पुंछ जिले के तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के नफाज का जायजा लेने के लिए अचानक पुंछ सिटी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शहर के कुछ गली मोहल्लों में बगैर इजाजत के खोली गई 4 दुकानों को सील करवा दिया। साथ ही बेवजह घूम रहे तकरीबन 8 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी और कहा कि कोरोना से बचने के लिए सभी का घरों में रहना बेहद जरूरी है। कुछ लोग ऐसे थे कि जब उनसे रीजन पूछो तो आप क्यों बाहर निकले हैं, तो उनका रीजन होता था कि दोस्त से मिलने निकले हैं या फिर बच्चा जो है घर पे परेशान हो गया था, इस वजह से घुमाने निकले हैं। देखिएगा, आप सभी से ये गुजारिश है कि आप अपने अपने घरों में रहें। इस समय आपका घर जो है वही सबसे सुरक्षित जगह है। अगर आप अपने घर वालों से, अपने बड़े बूढ़ों से मोहब्बत करते हैं तो ज़रूर अपने घर तक ही महदूद रहें और जब तक कोई बिल्कुल एसेंशियल काम ना हो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। सो ये मेरी सभी पुंछवासियों से गुजारिश है। और अगर जब भी आप बाहर निकलें आप जो है मास्क का यूज़ उस समय जरूर। भदरवा के दूर दराज के इलाकों के लोगों की तशवीश के बाद म्युनिसिपल कमेटी भदरवा ने मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। MC के जरिए गलियों, रिहायशी इलाकों, सरकारी और निजी इमारतों को सैनिटाइज किया जा रहा है। भदरवा के डूरू और दरंगा के इलाकों में एग्जीक्यूटिव अफसर MC भदरवा मोहम्मद अशरफ की निगरानी में साफ सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं। आज ये दुडू पूरा ये जो पंचायत है, पूरे पंचायत में हमने आज ये सैनिटाइज किया है। कोरोना वायरस जो 19 है ये पूरे वर्ल्ड में इस वक्त इसकी दहशत फैली हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्फेक्शन यहाँ हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में ना आए, तो इसलिए हम सैनिटाइज कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं तो पूरे अपने एरियाज़ में। हमें आज बहुत खुशी है कि म्यूनसिपलिटी कमेटी भदरवा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिब खुद साथ आकर और पूरी टीम लेकर उन्होंने पूरे हमारी पंचायत में ये जो स्प्रे वगैरह कराई, तो इससे हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। म्युनिसिपल कमेटी विजयपुर के सदर दीपक कुमार ने आलमी यौम सेहत के मौके पर मीडिया के लोगों में हिफाजती किट्स और मास्क तकसीम किए। दीपक कुमार ने अपनी तनख्वाह में से हिफाजती किट्स तकसीम किए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, साफ सफाई करने वाले मुलाजमीन, सिक्योरिटी दस्ते और मीडिया के लोग जंग लड़ रहे हैं। दीपक कुमार ने कहा कि मीडिया के लोग लोगों तक हुकूमत की हिदायत और हिफाजती तदाबीर के लिए जारी किए जाने वाले गाइडलाइंस को पहुंचाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। उधर डोगरा क्रांति दल के चीफ और साबिक रुकन असेंबली बलवंत सिंह मंकोटिया ने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज की तारीख तक पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 25 PPE अतिया किए। बलवंत सिंह मंकोटिया ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की कोशिशों को सलाम भी पेश किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआएं भी की। उधर कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नजर उधमपुर के रेटी इलाके के लोगों ने चेक पॉइंट्स, स्क्रीनिंग पॉइंट्स कायम किए हैं। साथ ही अपने गांव में बाहरी लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। रामनगर तहसील में 100 से ज्यादा गांव आते हैं और इनके बाशिंदों की हिफाजत के लिए चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं और 24 घंटे इसकी निगरानी भी की जा रही है। उधर पुंछ के में लॉकडाउन के दरमियान मजहबी तंजीम अहले सुन्नत वाल जमात ने पुंछ में बैरूनी रियासतों के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान राशन की तकसीम की। अहले सुन्नत वाल जमात पुंछ के कारकुन हाफिज अब्दुल मजीद की रहनुमाई में पुलिस दरिया के इलाके में झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को राशन और दीगर जरूरी अशिया फराहम की गई। वहीं गंदू भलीसा में लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल दरामद किया जा रहा है। तिजारती मराकज और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि ग्रॉसरी और सब्जियां और अद्वियात की दुकानें खुली हैं। गंदू इंतजामिया, मजहबी जमातें और रज़ाकार तंजीमें आवाम से घरों में ही रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने रखने की मुसलसल अपीलें कर रही हैं। उधर हिंदुस्तानी फौज सरहदों की हिफाजत करने के साथ साथ मुल्क में दिगर बहरान में भी शहरियों के साथ शाना बशाना चलती है। कोरोना की आफत के दरमियान अखरून में फौज जरूरतमंदों की मदद में पेश है और घर घर जाकर राशन पहुंचा रही है। अवाम ने फौज का शुक्रिया अदा किया। की तरफ से गिगड़ियाल बटालियन ने गांव के बहुत सारे लोगों को राशन मुहैया कराया है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को राशन की बहुत ज्यादा किल्लत आ रही थी और लोग परेशानी महसूस कर रहे थे। उधर अखनूर में लॉकडाउन के दौरान बैरूनी रियासतों से आए जरूरतमंद अफराद को बीजेपी के जरिए राशन तकसीम की गई। इस मौके पर बीजेपी के डिवीजनल सदर सुखदेव सिंह और बीजेपी के अखनूर जिला प्रधान जगदीश भगत खुसूसी तौर पर मौजूद रहे। जहाँ पे कम से कम 22 फैमिली को आज हमने राशन वितरित किया है और
ये जो आज हमने राशन दिया है, अभी तक जिला की तरफ से हमने 1300 फैमिली को जो राशन वितरित कर चुके हैं और आगे भी हमारा ये राशन वितरित का काम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें दिया गया है वो जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।